Hello guys, welcome to Prep Science Tech. I hope you all are doing well. आपको जैसे पीपीटी देख के आपको लग रहा होगा, पता लग गया होगा कि कौन सा टॉपिक है ये। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ये, है ना। तो अभी जो टॉपिक जो कवर करने वाले हैं आज की क्लास में वो रिफ्रैक्शन टॉपिक है। अपना एक रिफ्रैक्शन टॉपिक है जो फिजिक्स का टॉपिक है, ये फिजिक्स का। तो इससे पहले क्या कवर कर लिया था, रिफ्लेक्शन का टॉपिक कवर कर लिया था। और रिफ्लेक्शन का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे 100 प्लस, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, आज जो पहली क्लासेस होंगी या फिर पहली बार वीडियो देख रहा होगा तो आप रिफ्लेक्शन के टॉपिक को आप देख सकते हैं। वहां से 100 प्लस उसकी थ्योरी प्लस 100 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू किया था हम लोगों ने, काफी डेप्थ में। ठीक है ना। तो अभी जो आज की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा रिफ्रैक्शन टॉपिक है। अब जैसे कि हमने जब रिफ्लेक्शन जब पढ़ाया था हमने, तो बताया था आपको कि जो लाइट जो होती है कैसे वो एक स्ट्रेट चलती है। ये हम सपोज करते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट चलती है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, शेडो का फॉर्मेशन होता था। अगर लाइट की अगर स्ट्रेट चल रही है, अगर इसके बीच के रास्ते में अगर कोई आएगा तो इस साइड में क्या बनेगा, शेडो शेडो बनेगा। ये शेडो बनता है इधर इस साइड में, है ना। ये तो था पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जो बात किया था, वहां तक ये टॉपिक थे। उसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो रिफ्रैक्शन टॉपिक कवर कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो क्लासेस को हम कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं। अब रिफ्लेक्शन में क्या बेसिकली आपने क्या देखा था, पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंस बेसिकली होता क्या है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में। अब रिफ्लेक्शन में आप जैसे क्या आपने देखा है, सपोज करिए एक मिरर ही है ना। एक मिरर है। अब इस मिरर पे एक नॉर्मल होगा, जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर। अब इससे में क्या होगा, एक लाइट इंसिडेंट करेगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में, सेम मीडियम से, जो अगर एयर मीडियम है, एयर, तो एयर मीडियम से इंसिडेंट की और इंसिडेंट रे आई और उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्ट होके क्या हो गई, वापस हो गई। रिफ्लेक्टेड रे है ये, वापस आ गई सेम मीडियम, एयर से आई और एयर के मीडियम में ही चली गई, है ना। अब रिफ्रैक्शन वाले में क्या होता है बेसिकली कि इसमें क्या होता है, मीडियम का चेंज होता है। सपोज करिए ये एक वाटर है, यहाँ पे एक वाटर है, वाटर फिल है। अब इधर से क्या करता है, एक लाइट इधर से एंटर करती है। इस ये क्या, इधर एयर है और इस साइड में क्या है, वाटर है। अब ये लाइट, एयर, ये प्लस एयर और वाटर, ये दोनों का क्या है, इंटरफेस हो गया ये। इस इंटरफेस के नीचे क्या है, वाटर है और इसके ऊपर क्या है, एयर है। अब ये एयर क्या करेगी, जैसे ही अब एयर से वाटर में एंटर करेगी तो ये लाइट क्या होगी, बेंड हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अगर ये जाती तो सीधी जाती, बट ये क्या हो रही है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा बेंड हो जाती है, इसे नीचे की तरफ थोड़ा सा इस साइड में बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट का बेंडिंग हो जा रहा है, बेंड हो जाती है लाइटें। लाइट क्या हो जाती है, बेंड। इसको डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे, इसको आगे चल के देखेंगे इसको, देखो। बट ये थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया कि रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, जब रिफ्रैक्शन में आपका मीडियम चेंज होता है, मतलब मीडियम जब चेंज होता है तो लाइट क्या करती है, बेंड कर जाती है, डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो हमने तो ये देखा था रिफ्लेक्शन में कैसा होती है, हमने देखा था लाइट सीम टू ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसमें कैसे चलेगी, वो स्ट्रेट पाथ पे चलेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलेगी, सीधा एकदम लाइन में चलेगी ये लाइट, सीधा है एकदम, है ना। जैसे ही आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब उसके डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हमें हमें एक फिनोमिना, कई कई सारी सारी चीजें आपको दिखेगी, ऑब्जर्व करोगे आप। जैसे क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि सपोज करिए ये एक स्टूडेंट है, जो भी एक लड़का खड़ा है और इस साइड में क्या है, वाटर भरा पड़ा है। सपोज करिए इस वाले पोजीशन पे कोई चीज रखी पड़ी है ना। अब इस वाले पोजीशन से इधर से लाइट आएगी, लाइट आने के बाद ये क्या होगा, वापस आएगी। तो ये इस साइड में क्या रही है, वापस लाइट होके आपके, इससे लाइट टकरा के फिर आपको आंखों में आएगी। फिर यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे क्या था, वाटर है, ये क्या है, वाटर है।
ये वाटर है। अब ये वाटर के थ्रू लाइट पास कर रही है, पास कर रही है। अब ये इस साइड में एयर है ना, और ये क्या वाटर है। अब वाटर से एयर भी मीडियम में जा रही है, तो क्या होता है, लाइट क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। लाइट बेंड हो जाती है। बेंड होने की वजह से क्या होता है, वो आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, यहाँ ना दिख के यहाँ दिखेगा। वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। या तो फिर आप कोई एग्जाम आप दोगे तो उसमें ये पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है वो सपोज करिए 10 सेंटीमीटर पे है, लेकिन वो दिख रहा है कितने सेंटीमीटर पे, 8 सेंटीमीटर पे अपीयर हो रहा है, पता मालूम पड़ रहा है कि 8 सेंटीमीटर पे। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, एक्चुअल में क्या है, 10 सेंटीमीटर की गहराई पे है। ये जी है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम मान लें इसकी गहराई 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, जो भी मतलब हम मान लेते हैं 10 मीटर, 10 मीटर में। बट इसका एक्चुअल क्या अपरेंट में क्या दिखेगा, 8 मीटर पे दिख रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी एक फिनोमेना है। ऐसा ऑब्जर्व आप करोगे चीजें ना, चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो चीजें क्या उठ के थोड़ी सी ऊपर दिखेंगे। इसका डेप्थ में और भी देखेंगे इसका आगे चल के कि ये तो एक एक क्यूरियोसिटी है, आपको एक क्यूरियोसिटी आएगी कि हाँ ये चीजें कैसे हो रही हैं, क्या फिनोमेना हो सकता है, चीजें समझ में आएगी। बट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, बट आपको दिख रहा है यहाँ पे। बट उसीलिए पानी की जो गहराई होती है, जो आप सपोज करो गहराई होती है, समुद्र समुद्र का मतलब कोई भी तल रखा पड़ा है, लेकिन अब बाहर से दिखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये तो नहीं यार, ये तो गहराई यहाँ की कम है। लेकिन जैसे आप पाँव इसके अंदर डालोगे तो गहराई ज्यादा नजर आएगी, है ना, गहराई थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगी। लेकिन ऐसा क्यों नजर आएगी, वो किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है ये सारी चीजें। वो क्यों होता है, इसको आगे देखते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे सपोज करिए ये लिखा हुआ कोई चीज है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब लिखने के ऊपर हमने एक ग्लास स्लैब रख दिया, है ना। अब ग्लास स्लैब को आप जैसे ही रखोगे ना तो वो ग्लास जो लिखा हुई चीज है वो थोड़ी सी ऊपर उठ के दिखेंगे आपको ग्लास स्लैब में। जैसे आप देख रहे हो ना, ये चीजें थोड़ी सी ऊपर उठ के दिख रही है, ये दिख रही है, ये के नीचे है, बट ये थोड़ा सा जैसे आपने ग्लास स्लैब रखा उसको ऊपर उठ के दिखने लगा। ये भी एक रीजन होता है। दूसरी चीज जैसे पेंसिल है, पेंसिल को आपने एक वाटर ग्लास में डाल दिया, एक ग्लास में वाटर फिल है उसमें आपने रख दिया। अब जब रख दिया तो अब आप देखोगे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो ये एयर है, इस साइड में एयर है और ये क्या वाटर है। एयर और वाटर का जो इंटरफेस है, यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये तो पेंसिल ऐसे थी, बट आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस्ड होके दिखेगा कि यार ये तो नीचे दिख रहा है ना। इसको तो ऐसे ऐसे दिखना चाहिए, बट ये क्यों क्यों हो गया, एक नीचे दिख रहा है। ये भी कि फिनोमेना है, किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ये। अब जैसे ये लेमन है, अब ये लेमन को वाटर में आप डालते हो, आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी आप करना। जैसे अब वाटर, लेमन को वाटर में आप डालोगे वो तो छोटा रहेगा, बट आपको जब देखोगे ना तो बड़ा सा दिखेगा, वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ये भी क्या रीजन होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम अगर देने जाओगे, ऐसे वहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आप लेमन को वाटर में आप डालोगे तो बड़ा दिखता है, क्या रीजन होता है, स्कैटरिंग दे देगा, टिंडल इफेक्ट दे देगा, रिफ्रैक्शन दे देगा, रिफ्लेक्शन दे देगा, है ना। कई सारे ऑप्शन दे देगा आपको, रिफ्रैक्शन दे देगा एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका रिफ्लेक्शन दे देगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा टिंडल इफेक्ट, मतलब ऐसे, है ना। चौथा नन ऑफ द एबव, है ना। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन का ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्शन का। इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। और जैसे कि अब देखते रीजन क्या होता है, मतलब क्या रीजन होता है कि चीजें बड़ी दिखती है, या फिर जैसे इसमें आपने देखा कि थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ना, डिस्प्लेस्ड हो गया है, मतलब ये चीजें सीधी सीधी ऐसे आ रही हैं, लेकिन हमें क्या थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, मतलब इसकी इससे इतने का डिफरेंस आ रहा है, डिस्प्लेस्ड हो गया, मतलब अपनी जगह से वो हटा हुआ दिखेगा आपको। ये बड़ा दिख रहा है, ये भी क्या इसमें देख रहा है, थोड़ी सी जो लेटर है वो कुछ ऊपर आ गए। जैसे आप स्लैब को रखोगे ना, कोई स्लैब आप लेना ग्लास का, और तो कोई प्रिंटेड एरिया हो, पेपर का, प्रिंटेड एरिया कोई पेपर का, आप उस पर रखना। रखने के बाद आपको दिखेगा कि हाँ वो चीजें जो लिखी हुई चीजें हैं थोड़ी सी रेज हो गई हैं, बढ़ गई, ऊपर आ गए हैं, है ना। ये आप एक्सपेरिमेंट करके, अब ये ऐसा होता क्या, फिनोमेना ऐसा होता क्या है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, अब इसको देखते हैं, इसको इस एग्जाम्पल से, ठीक है।
जैसे ये लाइट अगर सपोज करिए पास करी, सपोज करिए यहाँ पे लाइट है, अब ये लाइट क्या होगी, ऐसे करके आपके आंखों में आएगी इस तरीके से, इस तरीके से। इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ये आपके आई में एंटर की। अब देख रहे हो कि जैसे ये लाइट लाइट इधर जा रही है, इस साइड कौन सा है, वाटर है, ये वाटर है और ये क्या है, एयर है, ठीक है ना। अब वाटर से ये इंटरफेस है इसका, है ना। इंटरफेस करने का मतलब एयर और वाटर का क्या है, बीच की एक जगह है, ठीक है ना, थोड़ी सी परत है, लेयर एक तरीके का मान सकते हो, ठीक है ना, ये इंटरफेस बोला जाता है। तो अब ये लाइट क्या करे, ऐसे आ रही है, फिर आपको आंखों में एंटर कर रही है, बट आप यहाँ से देखो, इसमें लाइट सीधी चल रही है, वाटर में क्या लाइट सीधी चल रही है, बट जैसे इस पॉइंट पे आ रही है वो क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है। किधर बेंड हो जा रही है, इस साइड वो बेंड हो जा रही है आपको, इस साइड में जैसे ये लाइट आई और इसके बाद यहाँ तक तो सीधी है, बट इसके आगे जैसे मीडियम चेंज हुआ वो क्या हो गई, बेंड हो गई। अब बेंड होने की वजह से जैसे आप इसको आगे की तरफ खींचोगे, इस लाइट को ऐसे डैश डैश, जो ये वाली लाइट है, ये जो सीधी लाइट है, इस सीधी वाली जो लाइट है, इसको आप थोड़ा सा आप खींचोगे ऐसे, और इसको जब आप ऐसे खींचोगे थोड़ा सा, ये कहीं आके इधर मिलेगी आपको, जहां मिलेगी ना, वहीं आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट यही यही है, जो ऑब्जेक्ट है, जो टिप से निकला है वो यहीं पे दिखेगा, बट वो एक्चुअली में नहीं रहता है। वो कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। वो आपको नजर आएगा, अपरेंट होगा, मतलब दिखेगा, आपको नजर आएगा कि यहाँ पे है। वो क्यों हो रहा है, वो बेंडिंग, लाइट क्या कर रही है, बेंड हो जा रही है। ये लाइट जो हो रही है यहाँ से इस, जब वाटर से जब एयर में गई तो लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। अब बेंड होने की वजह से वो क्या, बेंड होने की वजह से आप इसको आगे एक्चुअली थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओगे अब लाइट को, वो दोनों लाइटें आके मीट करेंगी यहाँ पे, जहाँ मीट करेंगे वहां पे आपको नजर आएगा ये चीजें, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं, जैसे कि सपोज करिए कॉइन है, एक कॉइन है, वाटर में रख दिया, और वाटर में रखने के बाद अब ये लाइट इससे आई, और इधर ऑब्जर्वर है, ठीक है, इधर क्या ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है इस साइड में, ठीक है। अब ऑब्जर्वर, जैसे मैं बताया कि जैसे ये लाइट ग्लास से, मतलब वाटर से, वाटर का कुछ भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है ना। अब जैसे ये इंटरफेस से आई, ये एयर है, इस साइड में एयर है और ये वाटर है। अब वो वाटर से जब एयर के मीडियम में जब जाएगा, ये क्या करेगा, ये बेंड हो जाएगा इस साइड में, ये बेंड हो जाएगा, है ना। अब बेंड हो गया, बट एक्चुअली, बट आप जैसे ही इस लाइट को जो बेंड हुई है इसको आगे बढ़ाओगे, तो चीजें, ये वाले ऑब्जेक्ट असली तो यहाँ है, आपको असली तो यहाँ है, बट वो दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा। इसी वजह से जब आप किसी पानी में हाथ डालो, तो जो पानी में जब हाथ डालते हो कोई चीजें ढूंढने के लिए, तो एग्जैक्ट जो जहाँ पे दिखता है आपको दिखेगा, वहां रहेगा नहीं, वो कहीं थोड़ा सा हटके इस साइड में रहेगा, वो एग्जैक्ट वहां पे नहीं। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन कहने का मतलब हुआ कि जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जाती है, वाटर का एक मीडियम है, एयर का एक दूसरा मीडियम है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड कर जाती है। अब बेंड क्यों करती है, ये आगे देखते हैं इसको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं अपने को। अब जैसे कि ये कॉइन है, ठीक है ना, अब ये कॉइन है जिसमें विदाउट वाटर है, इसमें वाटर नहीं है और इसमें वाले में वाटर है। अब ये कॉइन है, अब ये कॉइन में जैसे विदाउट वाटर है और ग्लास के अंदर रख दिया गया, तो आप सपोज करिए कि इसके अंदर एक कॉइन है, अब इसके रख दिया गया, सीधा थोड़ा सा इसको ड्रॉ करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, कॉइन रख दिया गया इसमें, कॉइन इसमें रख दिया गया। अब जैसे सपोज करिए यहाँ से आप खड़े होकर देख रहे हो, ठीक है ना, अब वो दिखेगा, आपको दिखेगा, ठीक है ना, अब ऐसे सीधा देखोगे दिखेगा, बट एक टाइम जैसे जैसे आप दूर होते चले जाओगे ना, फिर ये दिखना बंद हो जाएगा, एक डिस्टेंस के बाद, यहाँ से जाने के बाद आपको नहीं दिखेगा, हो शायद यहाँ भी ना दिखे, बट यहाँ पे दिखे, यहाँ दिखे, यहाँ दिखे, ठीक है ना, यहाँ दिखे। जैसे जैसे दूर जाओगे तो चीजें एक समय तक दिखेगी, उसके बाद नहीं दिखेगा वो, ठीक है। अब जैसे दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे इसमें क्या कर दो, वाटर, वाटर भर दो इसमें, वाटर भर दो। अब ये दिख क्यों नहीं रहा था, क्योंकि जो जी यहाँ भी क्या एयर मीडियम है और यहाँ भी क्या एयर मीडियम है, सेम मीडियम है ना, तो लाइट जो इसे टकराई और टकराने के बाद सीधे वापस चले गई, कोई बेंड नहीं हुआ। अगर यहाँ पे सपोज करिए वाटर होता तो लाइट बेंड हो जाती,
बट इसमें भी क्या है, एयर ही है ना। जब सेम मीडियम में लाइट ट्रांसफर कर रही है तो कैसे ट्रांसफर कर रही है, स्ट्रेट कर रही है वो, स्ट्रेट स्ट्रेट ट्रांसफर हो रही है, स्ट्रेट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसमें क्या किया कि अब इसमें क्या है, वो इसमें वाटर नहीं था तो आपको दिख रहा था, एक समय तक दिखेगा, है ना। बाकी एक दूरी पे चले जाओगे आप तो नहीं दिखेगा उसमें, क्योंकि जो एक मीडियम में, एक ही मीडियम में लाइट चलेगी तो वो जाहिर सी बात है स्ट्रेट चलेगी, वो लाइट का बेंडिंग नहीं होगा। अब इसने क्या किया कि हमें अब कुछ कुछ दूरी चलने के बाद उसको नहीं दिखा, तब उसके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना हम इसमें वाटर फिल करके देखते हैं। एक दूरी पे चलने के बाद उसको नहीं दिखा तो अब उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि उसने वाटर को फिल कर दिया, पूरा वाटर को इसमें भर दिया। वाटर को भरने के बाद सपोज कि यहाँ पे गया, अब ये क्या हो रही है कि लाइट जैसे ये आई, यहाँ से इधर से गई और ये लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। ये लाइट बेंड हो गई इधर से। अब बेंड होने के बाद जैसे आप इस वाली जो जो लाइट बेंड हुई है, जैसे आप इसको ऐसे ऐसे डैश डैश से एक्सटेंड अप करोगे सीधी लाइन, इस लाइन को जो बेंड हुई है, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, बट आपको दिखेगा, है ना। अगर ये लाइट, अगर सपोज ये वाटर नहीं होता तो लाइट यहाँ आती, ऐसे निकल के जाती, है ना, तो दिखता। अब इसमें क्या बेंड हो गया, अब बेंड होने की वजह से ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना होके बट यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्चुअली है कहाँ पे, यहाँ पे है ना। आप जब एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तो देखने को आपको मिल जाएगी। तो किसी भी एक क्वेश्चन अगर से पूछ सकता है कि कोई चीजें अगर कोई चीजें थोड़ी सी ऊपर दिख रही हो एक एक्चुअल पोजीशन से, है ना, ये तो यहाँ पे थी बट एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिख रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बोला जाता है ये चीज, ठीक है। और नेक्स्ट, अभी जैसे एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है ना। अब छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये है कि सपोज करिए ये क्या नॉर्मल है हमारा, ठीक है ना, एन और एन डैश, ये एन डैश हो गया। सपोज करिए ये लाइट है, अब ये स्लैब है, ग्लास ग्लास स्लैब है। अब इस पे क्या किया गया कि एक एक इस पे ये एक लाइन को ड्रॉ कर दिया गया है ना, एक लाइन को ड्रॉ किया गया, ठीक है। अब इस ये लाइन पहले ड्रॉ किया गया, इस लाइन को हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया इसमें ऐसे एक लाइन को सीधा, सीधी एक लाइट को ड्रॉ कर दिया सीधा एकदम। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, अब इस किसी पेन पेपर लिया आपने, उस पेपर पे क्या कर दिया, इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपने एक ग्लास स्लैब लिया और ग्लास स्लैब को इस पे ले जाके रख दिया, ठीक है ना, इस पे ले जाके रख दिया। जैसे ही आप रखोगे इस पे, जैसे ही आप इस पे रखोगे तो आपको नजर आएगा कि जो ये वाला पोर्शन तो आपको स्ट्रेट दिखेगा, बट ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या थोड़ा सा बेंड नजर आएगा, थोड़ा सा इस साइड में झुका हुआ नजर आएगा, इस तरीके से नजर आएगा ये। इसको ब्लैक से कर देता हूँ, इस साइड में नजर आएगा आपको, थोड़ा सा झुक जाएगा, ये चीजें इस साइड में आ जाएगी ये। तो ये क्या होता है कि ऐसे आप एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर कोई लाइन को स्ट्रेट खींची गई है, अगर उस पर आप ग्लास को रखते हो तो वो जो ग्लास के अंदर लाइट है यानी कि बीसी है, क्या स्ट्रेट होगी या पैरेलल होगी, ए बी के जो पैरेलल है, तो फिर इसका नाम दे दिया बी डैश। ए बी क्या पैरेलल है बी डैश के, क्या पैरेलल है बी डैश के, पैरेलल हो सकती है क्योंकि ये जो लाइट है ए बी ये स्ट्रेट, अब ये थोड़ी सी ये बैंड हो गई, अब बैंड होने के बाद आप इसको एक्सटेंड करोगे इसको, तो ये क्या पैरेलल है, ये वाली जो लाइट है बी सी बी डैश, बी और सी डैश ए बी के पैरेलल है, नहीं है ये, है ना। अब नहीं है क्योंकि ये, क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइट बेंड कर गई है, इस वजह से ये नहीं है। इसीलिए लाइन इज बेंड एट द एज बी एंड सी, अगर इसको मैं बी और सी डैश मान लेता हूँ एट एज पे, यहाँ पे क्या होगा, ये बेंड कर गई ये लाइट, है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हैं इसको। तो अगर आप एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लाइट खींच दिया, है ना, ये लाइट हमने खींच दिया, इसको ऐसे सीधा लाइन खींचा, एक लाइन ऐसे सीधा खींचा, एक लाइट
तो ये लाइट सीधा हमने खींच दिया। अब जो ग्लास स्लैब को हमें रखना है ना, एकदम थोड़ा सा इस तरीके से रखना है हमें, इस तरीके से दिख रखना है आपको। जब आप रखोगे ना, तो ये वाली जो पोर्शन है ना, ये लाइट, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइट हमने ड्रॉ किया, तो ये वाली जो लाइट है ना, ये वाली जो रे आ रही है, ये कैसे नजर आएगी, यहाँ पे नजर आएगी, वो बैंड, थोड़ी सी बैंड नजर आएगी आपको, है ना, ये बैंड नजर आएगी, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड ये रे, थोड़ा सा बैंड नजर आएगी। इसीलिए कोई भी हर एक मीडियम में जो लाइट जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, वो क्या होती है, वो बैंड होती है वो, है ना। ये क्या, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। अगर इससे पूछा जाए कि इसके बीच में कौन सा है एक्यूट, एक्यूट एक्यूट एंगल, है ना। ये समझ में आ गया होगा। अब फिर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक लाइट अगर परपेंडिकुलर इस तरीके से है, आपने स्केच किया हुआ है, अगर हम इस पे क्या करते हैं कि जो स्लैब है, जो स्लैब है, हमें कैसे रखना है, एक्यूट एंगल में होना चाहिए। एक्यूट एंगल का मतलब इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से एक्यूट एंगल बनाना चाहिए इसके इसके बीच में, इस तरीके से रखना होगा, तो आपको नजर आएगा, वो बैंड नजर आएगा। अब दूसरा वाला जो केस है हमारा, दूसरे वाले केस में ये हमने एक पेपर पे क्या कर दिया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद अब इसकी जो एज है ना, ये एज है, ये एज को क्या कर दिया, इसको परपेंडिकुलर रखा, और इस वाले केस में जो ये एज है, ये एज है, इसके जो हमारी रे है, एक एक्यूट एंगल पे रखा, एक्यूट एंगल पे रखा, या तो आप सपोज करिए ये इस तरीके से हमने रख दिया, हमारी लाइन को ड्रॉ कर दिया, और ये जो स्लैब है ऐसे रखा कि इस लाइन से क्या एक्यूट एंगल बना है, एक्यूट एंगल बना है। इस वाले केस में क्या कर दिया कि एक लाइन में ड्रॉ किया, और इसके परपेंडिकुलर ही इस एज के परपेंडिकुलर ही रख दिया, इस लाइन के परपेंडिकुलर ही इस एज को रख दिया। ये जो हमारी लाइन रे है, इस रे के परपेंडिकुलर ही हमने इस एज को रख दिया। तो अब इस केस में पूछा जा सकता है, क्या लाइट एक इस मीडियम से, जो एयर वाली मीडियम है, और ये दूसरा मीडियम है ग्लास वाला जो मीडियम है, ग्लास मीडियम है, क्या लाइट बेंड होगी, नहीं होगी। रीजन, आप देखिए कि सपोज करिए कि ये लाइट है, ये नॉर्मल है, अब मैं इसके ऊपर, ये सपोज के लाइट है, और इसी के ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एक नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया इस पे, इसी के, अब ये नॉर्मल था, तो फिर ये नॉर्मल था, अब इसी नॉर्मल के अलोंग हमारी ये जो ब्लैक वाली जो लाइट है आई है, इसी नॉर्मल के अलोंग ये ब्लैक वाली जो लाइट है आई है, तो क्या यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कब बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कब बनता है, कि जब ये लाइट इधर से आती है, तो ये क्या बनाती है, जब एक्यूट एंगल पे आएगी तो ये लाइट आई बनाती है, जब इसी के अलोंग आएगी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं वो किसके किसके बीच का एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल होता है, नॉर्मल रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का क्या होता है, ये एंगल होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसी के अलोंग आ रही है, इसी वजह से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब आई की वैल्यू जीरो होगी तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी ये, ठीक है ना। तो इसी वजह से जब ये सीधा आई तो ये सीधे निकल गई, तो यहाँ पे क्या बेंडिंग हुआ, नहीं होता है, यहाँ पे बेंडिंग नहीं होगा, यहाँ पे बेंडिंग नहीं होता है इस वाले केस में। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर नॉर्मल, अगर रे, अगर रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है, नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड ये कितना होगा, तो वो कितना होगा, वो जीरो होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्या लाइट बेंड होगी, क्या लाइट बेंड होगी। बेंड होने का मतलब, ये एक एयर है, और ये आपका सपोज करिए वाटर है, ये वाटर है, बेंड तो तभी होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और एक एंगल पे जाएगी,
एक एंगल पे जाएगी तब ये आई इज इक्वल टू, मतलब आई और आर है इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगेगा, रिफ्लेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये अलग है एंगल ऑफ, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अलग था और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अलग है, ठीक है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर होता था, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आर नहीं होगा, तो वो अलग है, ये अलग है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे लगता है। आई और आर दोनों ही डिफरेंस होगा, ठीक है ना। अब ये आई थोड़ा ज्यादा, आई किसके किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल और इंसिडेंट से, और ये कौन सा है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का ये एंगल है, रिफ्रैक्टेड रे के बीच का ये एंगल है। तो क्या होता है इस केस में, क्या होता है दोनों, अगर ये तो ऐसे आएगा तो एंगल बनाएगा, बट आप सीधे ही ऐसे निकल जाएगा तो एंगल नहीं बनाएगा, वो सीधा अगर ऐसे निकल जाएगा तो एंगल नहीं बनाएगा, फिर आई भी जीरो होगा और आर भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा टर्म वगैरह हमें समझना पड़ेगा, टर्म हम देखेंगे इस पे। टर्म ये है, ये जो पॉइंट है हमारे जो कौन से इंसिडेंट पे है, ई और एफ ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रे, और ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है हमारा रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमरजेंट रे है, ये इमरजेंट रे है ये, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, नॉर्मल है, ये आई है, और ये क्या है, आर है, ठीक है ना। आई वन और आर वन, और ये पोर्शन क्या है, आई टू, और ये क्या है, आर टू है। अब इस लाइट को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड एक्सटेंड करूंगा, इसको एक्सटेंड करता हूँ, दिखाने के लिए करूंगा एक थोड़ा सा। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये इंसिडेंट रे इधर से आई, और जैसे ही इस एयर वाले मीडियम से चेंज होकर किधर ग्लास वाले मीडियम में गई, तो ये क्या कर गई, ऐसे जाने की बजाय, ये ऐसे जाने की बजाय सीधे जाना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे इंसिडेंट ये क्या कर गई, बेंड कर गई। बेंड किधर हुआ, ये नॉर्मल के साइड में, नॉर्मल मतलब इस साइड में हुआ, इस साइड में बेंड हो गई ये लाइट नॉर्मल के तरफ, तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एयर क्या है, रेयर मीडियम में लगातार, रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम में तो इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम है, मतलब हल्का है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम है, ठीक है ना। रेयर मीडियम में जो इजिली, इसमें एयर में क्या सकते हैं, लाइट इजिली चल सकती है, इसमें थोड़ा सा वो इजिली नहीं चलेगी। जैसे आपको मैं बोलूँ कीचड़ में चलो, या फिर कीचड़ कीचड़ में चलो, या फिर कोई स्मूथ जगह है वहां पे चलो आप, अच्छी जगह, सूखी सूखी जगह है, तो आप सूखी जगह पे अच्छी चलोगे ना, वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रही है कि ये लाइट इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पे टकराई, टकराने के बाद ये किधर बेंड हुई, नॉर्मल के साइड में बेंड हुई। तो हमेशा आप याद रखना, जब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट किधर बेंड होती है, वो नॉर्मल के साइड में बेंड होती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब देखिए जैसे ये लाइट आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद फिर से ये क्या हो गई, फिर से ये बेंड हो गई है, इसको तो ऐसे आना चाहिए, सीधा आना चाहिए था, बट ये क्या हो गई, बेंड हो गई। किधर किधर बेंड हुई, इस साइड में बेंड हुई, या फिर इस साइड में बेंड हुई है। तो इस केस में जब डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाता है, तो लाइट किधर बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या हम लिख सकते हैं, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा सा हटके होगी, मतलब दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो एंगल आई है और आर टू है, तो कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा एंगल, अब नॉर्मल से आप डिसाइड आप करोगे, तो आई क्या होगा, बड़ा होगा, और आर क्या होगा,
छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि ये जो लाइट है, ये वाली लाइट है, इस नॉर्मल के साइड में बेंड हो रही है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे खींच दूं, यहाँ पे ऐसे खींच लूं, इसके इसके बीच का एंगल देखूं, तो ये छोटा ही होगा ना, इससे छोटा ही होगा। जैसे जैसे नॉर्मल के साइड में जाता जाएगा, तो एंगल क्या होता है? छोटा जाएगा। और जैसे जैसे ये जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, तो इसमें क्या, नॉर्मल से दूर हटती है लाइट। जब नॉर्मल से दूर हटेगी लाइट, तो वो क्या होगा, एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा ये। दूसरा, ये तो कंडीशन हो गया, ठीक है ना, मतलब ये चीजें नॉर्मल सी क्वेश्चन। अब इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ये इंसिडेंट रे है, और ये वाली जो लाइट है इमर्जेंट रे, पहला, ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे क्या पैरेलल होती हैं? क्या पैरेलल होती हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे किसके पैरेलल होती है? इमरजेंट रे के पैरेलल होती है। इमरजेंट रे के आपस में ये क्या होती है? ये पैरेलल पैरेलल होती है ये, इसी वजह से ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जा सकता है आपका। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ द बेंडिंग एंगल ऑफ डेविएशन एट ए बी पॉइंट पे जो डेविएशन है इज इक्वल टू द अपोजिट टू द बेंडिंग एट सी डी, सी डी। तो ये इसके इसके ये बराबर हो जाता है, ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हो जाता है? ये पैरेलल हो जाती है लाइटें, पैरेलल हो जाती है लाइटें, ठीक है? आपस में इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों आपस में क्या होते हैं? ये पैरेलल होती हैं। दो, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। आपको एक तो एंगल आई बड़ा होगा कि आर छोटा होगा, आर छोटा होगा, या आई तो मतलब आर बड़ा होगा या आई छोटा होगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रिफ्रैक्शन है हमारा, रिफ्रैक्शन है वो होता क्या है? क्यों होता है? क्योंकि चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? वो चेंज होती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट क्या हो जाती है? वो चेंज होती है, उसकी स्पीड क्या होती है? चेंज होती है। जैसे मैंने बताया कि जो ये एयर है और नीचे ये क्या, सपोज करिए वाटर है यहाँ पे। अब एयर से वाटर में जब लाइट जाएगी, तो क्या होगी? उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज होगी ना। एक ही जैसे आप कीचड़ में चलो या फिर कोई सूखी जगह है चलोगे, तो क्या आपका स्पीड सेम ही रहेगा? नहीं रहेगा ना, चेंज हो जाता है। वैसा ही बात है कि यहाँ पे समझने के लिए कि जो स्पीड ऑफ द लाइट हो जाती है वो क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है। जो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट होता है अकॉर्डिंग टू सर्ट कुछ लॉज के अकॉर्डिंग होता है। पहला लॉज ये होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करता है। जैसे कि ये हम बात करें, सपोज करिए नॉर्मल है, ये लाइट है। अब ये लाइट क्या करके बेंड करके, जैसे कि ये आई और इस साइड में ये बेंड करके, तो ये नॉर्मल, नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे हो गया। किस पे लाई कर रहा है? ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। ये देख रहे हो ना, एक ही प्लेन है ये, जो एक ही प्लेन है, इसी प्लेन पे ये लाई कर रहा है। ये एक ही पॉइंट और एक ही पॉइंट और एक ही प्लेन में सारी चीजें ये लाई कर रही है। तो कितनी ट्रांसपेरेंट मीडियम है? एक और दो, दो मीडियम ट्रांसपेरेंट है। और दूसरा, दूसरा लॉ होता है, दूसरा लॉ होता है रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट टू साइन एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। ये क्या आई क्या है? इंसिडेंस एंगल है। आई क्या है? इंसिडेंस एंगल है ये। आई हमारा इंसिडेंस एंगल है, और आर क्या है? हमारा रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब ये हम बोल सकते हैं जो आई होता है,
किसके बीच की होनी चाहिए, 0 आई के 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है ना। 0 और 90 नहीं होना चाहिए। अगर 0 अगर 90 ऊपर हो गया तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। जैसे मैंने केस ये बताया था आपसे, केस पहले ही बताया कि जैसे ये लाइट सपोज करिए एक मीडियम ये है, एक मीडियम में है, दूसरा मीडियम ये है। अगर लाइट जैसे सपोज करिए परपेंडिकुलर आई और परपेंडिकुलर ही चली जाएगी, तो क्या यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अब किसी भी चीज को अगर आप सपोज करिए किसी भी चीज को गहराई को देखना होता है, तो आपसे ये बोला जाता है कि सीधा देखो उसमें। जब सीधा दिखोगे ना तो लाइट इधर उधर नहीं जाएगी, फिर आपको एक्चुअल गहराई दिखेगा कि हाँ यह गहरा है। बट आप थोड़ा सा यहाँ से देखोगे, इसमें पानी भरा पड़ा है, तो आपको क्या दिखेगा कि जैसे ये लाइट आई फिर ये बेंड हो गई, तो आपको यहाँ दिखेगा ये। तो इसमें यहाँ क्या रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व हो गया और यहाँ पे नहीं हुआ। इसी वजह से अब साइन 0 की वैल्यू रख दोगे, साइन 90 की वैल्यू रखोगे, कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और 0 पे रख दोगे, इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। तो हमेशा जो इसकी वैल्यू होगी 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए, ना कि 0 और 90 होनी चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में ही। जब मैं इसका एमसीक्यू वगैरह कराऊंगा तो आपको उसमें दिखाऊंगा क्वेश्चन करके। अब दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है ये हमें जानना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक ये हमें आपको बताता है, एक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कितने हद तक जो लाइट है वो बेंड होगी। जैसे सपोज करिए ये लाइट यहाँ से क्या हो गया, बेंड हो गया, सॉरी, यहाँ इस तरीके से लाइट आई और ये थोड़ा सी नॉर्मल नॉर्मल के साइड में ये हल्की सी बेंड हो गई। अभी जो बेंड हो रही है कितने हद तक होगी, अब बेंड होने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन का चेंज होना। अगर लाइट अगर बेंड हो रही है तो उसका क्या मतलब हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका। डायरेक्शन चेंज होगा तो ही तो लाइट वो बेंड होगी। अगर डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा तो लाइट क्या बेंड होगी, नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसे वैसे लाइट अगर चला दूं तो ये क्या बेंड हुआ, लाइट नहीं हुआ। अगर ये लाइट अगर थोड़ी सी आगे जाके बेंड होती है तो इस तरीके से होती है, इसका मतलब कि लाइट के डायरेक्शन में चेंज हुआ। अगर लाइट के डायरेक्शन में चेंज होता है तो लाइट मतलब वो बेंड हुई है। तो कितने कितने एक्सटेंट तक, कितने हद तक डायरेक्शन में चेंज होता है, लाइट के डायरेक्शन में चेंज होता है इन ए गिवन पेयर ऑफ द मीडियम इज एक्सप्रेस एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट के डायरेक्शन में कितने हद तक चेंज होगा, कोई मीडियम दे रखा है, गिवन पेयर ऑफ द मीडियम, गिवन पेयर का मतलब कि सपोज एक एयर है और दूसरा वाटर है, तो ये क्या हो गया, एक मीडियम हो गया ना, पेयर ऑफ द मीडियम हो गया, एक मीडियम और दो मीडियम, तो गिवन पेयर ऑफ द मीडियम, इस गिवन पेयर इस मीडियम के लिए, इन दोनों मीडियम के लिए कि कितने हद तक लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को एक्सप्रेस किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दिखाया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दिखाया जाता है। जैसे मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद कैरोसिन, है ना। तो ये अलग अलग दिखाया जा सकता है आपको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन का चेंज होना, कितने हद तक चेंज होना, ये हमें एक रिलेशन बताता है, एक रिलेशन बताता है। ये लाइट जो ट्रेवल करती है वैक्यूम में कितने की स्पीड से ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो ट्रेवल करती है। अगर सपोज करिए, जैसे वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन गिवन मीडियम डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द लाइट इन द टू मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, वो स्पीड ऑफ द लाइट पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द लाइट पे डिपेंड कर रहा है कि वाटर में स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी। अगर ए लाइट की जो स्पीड होती है वाटर में क्या होती है, लाइट की जो स्पीड एयर में क्या होती है, वाटर में क्या होती है, वैक्यूम में क्या होती है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या वाटर में सेम होगी, नहीं होगी। इस वाले केस में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सपोज करिए मैं मान लिया, कुछ भी मान लिया 2 × 10⁸ तो ये 2 × 10⁸ मैं रखूंगा और 3
10⁸ मीटर पर सेकेंड रखूंगा तो ये कट जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 2 से मतलब कम आएगी ना, ये 1 से क्या होगी, 1 से इसकी वैल्यू क्या होगी, कम आएगी ये, है ना। तो जो वैल्यू जो आएगी, सपोज करें एक्स वैल्यू आए, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर है ना। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई, जाके कहाँ पे हो गई, वाटर में डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है मानो कि जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि मैं लिखता हूँ n/1, तो इसका मतलब ये हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, है ना। जैसे कि सपोज करिए एयर है और ये वाटर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो वाटर है हमारा 2 है और ये एयर हमारा ये है, ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर। तो हमेशा जो ये वाला जो होता है इसी का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। और जैसे मैं लिख दूं n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वन विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू, ये लहजा है, आपको बोलने का तरीका होगा कि जो आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करोगे तो आप उसमें आपको दिखेगा इस चीज से। दूसरा, अगर सपोज डिवाइड डिफॉल्ट, अगर डिवाइड डिफॉल्ट अगर ये बोला जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस तरीके से लिख दिया गया, आप ये समझ जाइए यहाँ से कि जो ये जो लिखा गया है तो किसके टर्म, किसके सापेक्ष में लिखा गया, इधर तो कुछ नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर या वैक्यूम मान के चलना पड़ेगा कि एन डब्ल्यू अगर लिखा जा रहा है तो स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर to the speed of the light in water, speed of light in water, ये आपको मान के चलना पड़ेगा ये चीजें, है ना। तो अगर इस तरीके से अगर न्यूमेरिकल में सपोज करिए स्पीड ऑफ द लाइट दे दिया और हमें निकालना पड़ेगा स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, या सपोज करिए कि ये एन डब्ल्यू दे रखा होगा और स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर आपको पता है, और ये पूछ सकता है स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर दे रखा है तो स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, जैसे ये है, ठीक है। इसका एन डब्ल्यू का मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर इज इक्वल टू द 1.33 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये, अब जैसे कि मैं सपोज करिए कि जैसे ये लाइट एयर थी और ये वाटर था, और एयर क्या है, रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर, डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि केरोसिन, केरोसिन, अब डेंसर, डेंसर मीडियम को कहने का मतलब ये नहीं है कि इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। सपोज करिए यहाँ पे इससे क्या निकलेगा, अगर जैसे मैं ये लिख देता हूँ कि एन डब्ल्यू इस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ वाटर, और मैं ये और लिख देता हूँ एन केरोसिन, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द केरोसिन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, ये अगर मैं लिखता हूँ तो उसकी इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33 है ना। अब इसकी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान के चलता हूँ 1.22 है ना। तो स्पीड है लाइट पे डिपेंड कर रहा है, किस मीडियम में कितनी स्पीड से लाइट वो चल रही है उस पर डिपेंड करता है, न कि ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाकी जो कवर करेंगे वो लेंस, लेंस जो टॉपिक है
लेंस जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि कंपैरिजन दे सकता है कि 1.3 तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या किसकी डेंसिटी कम होगी या कुछ भी नहीं होगा। तो आप कंफ्यूज मत होना आप कि अगर इसकी डेंसिटी, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसकी डेंसिटी कम होगी। नहीं, इसकी डेंसिटी तो ज़्यादा होती है, इसकी क्या होती है, कम होती है। तो इसकी चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। आप इसको कंप्लीट देखिए, इसको नहीं समझ आता आप पूछिए। और नेक्स्ट क्लासेस में हम मिलेंगे आपको, जिसमें कि हम लेंस टॉपिक कवर करेंगे इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो थोड़ी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।